दिल्ली के भलसवा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का जबरदस्त विरोध, हजारों की संख्या में जुटे लोग। अतिक्रमण पर कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने दिया था 3 दिन का नोटिस। लोगों ने 1976 से घर बने होने का दिया हवाला। लोगों ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी दस्ते का किया भारी विरोध, बरपा हंगामा। सीएम केजरीवाल जेल में होने से दिल्ली में 15 अगस्त को झंडा फहराने का सस्पेंस बरकरार। केजरीवाल की जगह झंडा नहीं फहरा सकेंगी मंत्री आतिशी। केजरीवाल के निर्देश पर गोपाल राय ने आतिशी के फ्लैग होस्टिंग से जुड़ी चिट्ठी भेजी थी, लेकिन जीएडी ने आतिशी को झंडा फहराने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली में 15 अगस्त को ध्वजारोहण पर केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया बयान। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को ही झंडा फहराना चाहिए। कैसे देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी टुच्ची पॉलिटिक्स हो रही है। दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद से एलजी ने किया किनारा। इस पर मीडिया के सवाल का नहीं दिया कोई जवाब, सिर्फ बोले धन्यवाद। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव का माफीनामा किया मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा मंजूर करने के साथ ही रामदेव पर दर्ज अवमानना केस हुआ बंद। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के बाद वतन लौटे हॉकी टीम के सूरमा। भारत ने कांस्य पदक किया है अपने नाम। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत। प्रशंसकों ने बांटी मिठाई। कोलकाता में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस से पकड़ा तूल। कोलकाता में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज, चितरंजन मेडिकल कॉलेज में आज भी कामकाज ठप। दिल्ली मेडिकल छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का उठाया मुद्दा, आरोपी को सख्त सजा देने की मांग। कोलकाता में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या पर हाईकोर्ट सख्त, 1 बजे तक मांगी केस डायरी। कोर्ट आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल को भी हाईकोर्ट ने छुट्टी पर जाने का दिया आदेश। प्रिंसिपल के इस्तीफे की कॉपी हाईकोर्ट ने की तलब। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफे के फौरन बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का बनाया गया प्रिंसिपल। उनकी नियुक्ति पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने मांगा नियुक्ति पत्र। हाईकोर्ट ने किया सवाल, क्या आरजी मेडिकल ग्रुप के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया? सरकार ने जवाब नहीं में दिया। कोलकाता रेप मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में 7 सदस्यीय एसआईटी गठन किए जाने का दिया हवाला। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जांच कर रही है निगरानी। कोलकाता डॉक्टर रेप मामले में सियासत तेज। कोलकाता में धरने पर बैठी बीजेपी जमकर कर रही है ममता सरकार का घेराव। रेप केस में एक्शन में जांच टीम। आज कुछ डॉक्टर से कोलकाता पुलिस की एसआईटी करेगी पूछताछ। एनईडब्ल्यू की टीम भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची। कोलकाता में जघन्य रेप मामले में गिड़गिड़ाया आरोपी। पूछताछ के दौरान बोला, मुझे दे दीजिए फांसी। सामने आई पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि। रिपोर्ट में खुलासा, रेप के बाद पीड़िता की सुबह 3 से 5 बजे के बीच गला घोटकर की गई हत्या। डॉक्टर रेप मामले में सीएम ममता बनर्जी का आया बयान। कहा, रविवार तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई तो सीबीआई को सौंप देंगे केस का जिम्मा। कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने बंगाल सरकार से सख्त एक्शन की अपील की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज भी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की अपील की। ओपीडी वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान। कोलकाता रेप मामले की विस्तृत जांच को लेकर आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र। एम्स भोपाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का किया ऐलान। आज से ओपीडी वैकल्पिक सेवा न देने का किया फैसला। कोलकाता की महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स के रेप और मर्डर की घटना को लेकर सूरत में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। कोलकाता डॉक्टर्स के रेप मर्डर के विरोध में शिमला में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। बोले, डॉक्टर्स अस्पताल में सुरक्षित नहीं, सरकार सुरक्षा दृष्टि से उठाए पुख्ता कदम। बीरभूम में डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य महिलाओं ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रेप हत्या मामले को लेकर सदर अस्पताल में निकाली विरोध रैली। रोहतक में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत मामले के विरोध में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोलकाता के इस घटना को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। लखनऊ में भी कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ उठी आवाज। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने लहराया प्लेकार्ड। लिखा, शौक नहीं मजबूरी है, यह हड़ताल जरूरी है। चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। पटना में गूंजा कोलकाता रेप हत्याकांड का मुद्दा। मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। डॉक्टर्स ने कोलकाता कांड के खिलाफ खोला मोर्चा। सीएम योगी का बयान, अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं की बेटी और व्यापारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो वो सजा देंगे जो नजीर बनेगी। कन्नौज मासूम की दरिंदगी का मुद्दा गरमाया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, इस समाजवादी पार्टी के अपराधियों को कवर फायर देने की सीमा को दर्शाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यूपी के 2 लड़कों के साथ कोई के लोग गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। जब से 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तभी अपराधियों की ताकत बढ़ी है। गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत
अपराधियों के लिए है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ है समाजवादी पार्टी का डीएनए। सुधांशु त्रिवेदी ने अदम गोंडवी की कविता से भी समाजवादी पार्टी पर किया वार। बीजेपी ने कन्नौज की दरिंदगी पर राहुल प्रियंका की चुप्पी को लेकर उठाए सवाल। कहा, मोहब्बत की दुकान सजाने वाले और लड़की हूं लड़ सकने का दावा करने वाले अब खामोश क्यों हैं। कन्नौज कांड पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का बयान, किसी से छिपा नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र। मोदी योगी की सरकार में दोषी के खिलाफ होगी ऐसी कार्रवाई जो बनेगी नजीर। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमारी माता बहनों के बारे में, उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं। उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कन्नौज और अयोध्या रेप कांड का उठाया मुद्दा। पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। समाजवादी पार्टी अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान। कहा, यूपी में बीजेपी को जब से एसपी से मिली है शिकस्त, समाजवादी पार्टी बदनाम करने की रच रही है साजिश। कन्नौज में नाबालिग से दरिंदगी रेप की कोशिश में नवाब सिंह यादव को 14 दिन की जेल। कन्नौज में मासूम से दरिंदगी के एक और केस में आरोपी 70 साल के मौलाना को पुलिस ने पकड़ा। 7 साल की बच्ची से रेप का आरोप। हजारीबाग में रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी हवलदार की हत्या कर हुआ फरार। फरार होने के वक्त कैदी का एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। हर घर पर तिरंगा अभियान से जुड़े उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राम मोहन नायडू, गजेंद्र सिंह शेखावत, मीनाक्षी लेखी और हर्ष मल्होत्रा। बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। बुलेट पर निकले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री जी ने देश भावना को, राष्ट्र को जगाने के लिए हर घर तिरंगा का ये यात्रा शुरू किया है। मोदी 3.0 में पहली बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे पीएम। तैयारियां पूरी। पंजाब की कपूरथला में सीआरपीएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारी मात्रा में जवानों ने लिया हिस्सा। आज गांधीनगर में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वडोदरा में हर घर तिरंगा अभियान का दिखा बेहद भव्य नजारा। पीएम मोदी के आह्वान पर पुलिस महकमे ने किया भव्य आयोजन। अंबाला में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी नेता और मंत्री कंवर पाल सिंह गुर्जर ने लिया हिस्सा। लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल का दिखा भव्य नजारा। विधानसभा में रंगारंग कार्यक्रम की दिखी झलक। गुवाहाटी में जोरों पर हर घर तिरंगा अभियान निकाली गई रैली। हाथरस हादसे को लेकर कोर्ट में 11 आरोपियों की पेशी। 23 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। आज शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच सिंबल और पार्टी के नाम पर विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज SC/ST के अंदर सब कैटेगरी में आरक्षण पर कांग्रेस की मेगा मीटिंग का आयोजन। आज मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। लंबे समय से मराठा कर रहे हैं आरक्षण की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना से जुड़ी याचिका पर करेगा सुनवाई। प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लिया। विचार विमर्श के बाद दोबारा होगा पेश। यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किया प्रभारी। मिल्कीपुर से अखिलेश प्रताप सिंह को मिला जिम्मा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद के एवी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। इस दौरान मीडिया से रूबरू होने पर समाजवादी पार्टी पर किया वार। कहा, समाजवादी पार्टी के डीएनए में शामिल है गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। विशाखापट्टनम के डीनो पार्क में लगी भीषण आग। पूरे आसमान में फैला काला धुआं। झारखंड के बोकारो में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर अतिक्रमण हटाने गई थी NHAI और स्थानीय प्रशासन। महिला ने कर ली आत्मदाह, हुई मौत। शिमला में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन टनल। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दी जानकारी। टनल के पोर्टल को पक्का करने का काम चल रहा था। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़क के गड्ढे बने सरदर्द। शहर के प्रसिद्ध मंदिर के सामने गड्ढों से परेशान है लोग। लातेहार में बरस रही आसमानी आफत। लगातार बारिश के कारण टूटी सड़कें, दोनों ओर फंसी सैकड़ों गाड़ियां।
हैदराबाद में ड्रग तस्कर गैंग का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 3.5 किलो हशीश ऑयल जब्त, 1 करोड़ की आंकी गई है कीमत। दिल्ली में कई इलाकों में कल से ही झमाझम बारिश, एम्स में जमकर बरसे बरखा। दिल्ली के शांति पथ इलाके में हुई राहत वाली बरसात, उमस और गर्मी से लोगों को मिला निजात। साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद में बारिश के बाद स्कूल के सामने हुआ जलभराव, छात्रों के आने जाने में हुई परेशानी। गंगापुर सिटी में भारी बारिश के कारण 9 गांव में जलमग्न, नाव के जरिए जरूरत के सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे गांव वाले। सवाई माधोपुर में बीते 2 दिन से हो रही लगातार बारिश, उफान भरे नदी नाले, कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तरकाशी के नागपुरी में शिव मंदिर के समीप जलाभिषेक के लिए जल भरने गई 2 महिलाएं, भागीरथी नदी के तेज बहाव में बही, अब तक कोई सुराग नहीं। गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। हाथरस में लाला का नगला बस्ती में हुआ जलभराव, विद्युत विभाग की लापरवाही से खंबे में उतर गया करंट, जिसके चलते 2 साइकिल सवार मासूम बच्चों की करंट की चपेट में आने से मौत। गंगा घाटी पर मची भगदड़ में 50 से अधिक महिलाओं समेत बच्चे गंगा में डूबते डूबते बचे, बड़ी दुर्घटना होने से टली।